प्रभु। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक विधर्मी के चक्कर में फंसकर साधना सीखने लगा, पर जब उसके कुकर्मों का पता चला तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसने मेरे ऊपर प्रेत वादा डाल दिया। मैंने उभरने हेतु अरे यार, काहे को बेकार की बातें करते हो। किसी की ताकत है हमारे ऊपर प्रेत बाधा या कोई? मतलब वो स्वामी है पूरी सृष्टि को, जो चाहे कर सकता है। मतलब जगत ईश्वर रहित है क्या कि वो जो चाहे वो कर लेगा? आप विचार करके देखो, जगत का मालिक ईश्वर है ना। हाँ, कुछ हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण हमको भान होने लगता है ऐसा कि मुझे लगता है कोई चक्कर है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई वो हमारे कर्म हमको कौन काहू कि सुख दुख कर दाता। इस स्मशान में रहे हैं। अभी तो मान लो वैष्णो मार्ग, जब गंगा किनारे हम, तो गंगा किनारे स्मशान कदम कदम पे है ना, कभी हमें कोई बाधा नहीं छू सकती, कोई बाधा नहीं। अच्छा, हंसी इसलिए आई कि जैसे दुराचारी, पाखंडी, ये शब्द है ना, नहीं, इन शब्दों का प्रयोग मत करो। पर्दे में जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो जिस आदमी को हम विलियन देखते हैं वो वास्तविक जीवन में विलियन नहीं होता है, वो रोल कर रहा होता है। आप मानते हैं? बात मानते हैं ना? तो माया का पर्दा है जगन नाटक वैभवा। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम है जगन नाटक वैभवा। अब उस पर्दे में तो अलग अलग होते हैं, हीरो अलग होता है, नृत्यांगना अलग होती है, विलियन अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है। लेकिन इस पर्दे में डायरेक्टर भी वही, नृत्यांगना भी वही, विलियन भी वही, हीरो भी वही है। अब देख पाओ तो देख लो, गाली दोगे तो फंस जाओगे, तुम्हारा हृदय मलिन हो जाएगा। और अगर पहचान गए कि प्यारे ये विलियन का रोल तो कर रहे हो गुरु, पर हो तुम जगत गुरु श्री कृष्ण, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, गीता जी स्वयं बोलो क्या परेशानी। अभी तुम महात्मा हो जाओगे, अभी तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, अभी आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, हमारा मन ही भूत है, हमारा मन ही प्रेत है। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, वो भूत की तरह चढ़कर हमें परेशान मन ही करने लगता है। लोग भूतों से डरते हैं और 5 महाभूत तुम लिए डोल रहे, इसमें कोई परेशानी नहीं। ये पंच महाभूत है कि नहीं? जानते हो ना, जानते हो ना, इनको तो बहुत दुलार कर रहे हो, पंच महाभूत को। और एक भूत से डर रहे हो कि किसी ने चक्कर चला दिया हमारे ऊपर, भूत चढ़ा दिया हमारे ऊपर। ये 5 महाभूत ही हमारी दुर्गति कर रहे हैं और कोई बात नहीं। अगर इस शरीर राग से ऊपर उठ करके अभी भगवान के चिंतन में मस्त हो जाओ तो जैसे लाख घड़े में एक ही सूर्य होता है, लाख घड़े रखें, सूर्य का प्रतिबिंब एक ही सब में दिखाई देता है। लाख घड़े के कारण हम लाख सूर्य कह सकते हैं। ऐसे ही चराचर जगत मेरा कृष्ण बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, 3 पर्दे चल रहे हैं, एक है सतोगुण, एक रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण पर्दा आता है तो राक्षसी लीलाएं दिखाई देती हैं, घोर हिंसा, व्यभिचार, दुराचार। रजोगुणी तो काम आदि, और जब सतोगुणी तो दया भक्ति आदि, अलग अलग लीलाएं। पर बात यही है, पीछे से फोकस जो रंग का पड़ रहा है, पर्दे पे कुछ नहीं है। फिल्म के पर्दे पे कुछ नहीं, पीछे से वो नीचे से जो आ रहा है ना, वो सब कर परम प्रकाशक जोई, वही परम प्रकाशक परमात्मा त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे में कहीं अच्छा कहीं बुरा कहीं रोल कर रहा है। अगर भाई यहां आए हो तो बात को असलियत में यही समझो, किसी की ताकत नहीं है कि हमारे ऊपर भूत चढ़ा दे। यार फिर तो ईश्वर का महत्व क्या रह गया? वो हमारे ऊपर चाहे तो भूत चढ़ा दे, हमारे ऊपर चाहे तो देवता चढ़ा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? है कौन भाई? है कौन चढ़ने वाला और चढ़ाने वाला कौन है? एकमात्र गोविंद, एकमात्र कृष्ण। फिर कहां परेशान हो, कहां परेशान हो? आप बताओ, इसमें कोई संशय है आपको? अब भाई देखो, भजन नहीं करोगे और अध्यात्म की बात नहीं जानोगे तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी। हमारी बात तो तभी समझ में आएगी जब सच्चाई में थोड़ा भी अगर तुम चले हो तो समझ में आ जाएगा। कोई कैसे हमारे साथ धोखा कर सकता है? करके दिखाओ तुम धोखा। प्रभु ओम अघोरे घोरे घोर घोर तरभ्य सर्वे सर्व। ये मंत्र जो है, इसको प्रयोग करने के बाद थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन फिर वो चीज हावी हो जाता है। अरे ये जो मंत्र बोल रहे हो ना, अभी तुम्हारी पवित्रता ही नहीं है। ये मंत्र ऐसे थोड़ी बोले जाते जैसे बोल रहे हो, और इस मंत्रों का ऐसे उच्चारण करने से अपराध लगता है। अब यही तो सब बात है, बच्चापन की तरह सब व्यवहार हो रहे हैं। ये अघोर मंत्र भगवान शिव का है। हाँ, अभी ऐसे थोड़ी गुरु प्रदत्त होकर पवित्र स्थानों में इनका अनुष्ठान किया जाता है, तुम ऐसे उच्चारण कर रहे हो। आजकल यही हो रहा है, सब मनमानी हो रहा है, इसीलिए सब कोई परेशान नहीं कर सकता। हम गलत हैं तो हमें भोगना पड़ेगा, कोई करे या ना करे। और हम गलत नहीं हैं तो कहीं भी विश्व में चले जाओ, कोई तुम्हें बाधा पहुंचा ही नहीं सकता। पक्की बात मान लो, अपनी गलती को सुधारो। आप कहोगे हम कहां गलत हैं?
निरंतर नाम जप करो, तुम्हारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। नाम जप करने में कोई तुम्हारे साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। किसी भी संत से आप मिलेंगे तो रामकृष्ण बोलेगा ना, आचरणों से क्या लेना देना है। हम मिठाई वाले के आचरण देखते हैं, मिठाई लेते हैं। दुकान में गए, हमें पसंद आई, भाई 250 ग्राम दे दीजिए। अब हम ये तो नहीं पूछते तुमने खाया है कि नहीं खाया, हम अपना मिठाई लियो चल दिए। तो किसी भी संत के संग में जाओ, किसी भी संत से जो बात सुनो, तो उस समय वो जो बोल रहा होगा वो भगवान का नाम कोई बोल रहा होगा या भगवान की बात बोल रहा होगा, क्योंकि उस समय वो ड्रामेबाजी नहीं बोल सकता। बोला राम जपो, कृष्ण जपो, राधा जपो, पकड़ लो राम कृष्ण राधा, वो सत्य है, वो पार हो जाओगे। अब ऐसे अगर ढूंढते घूमोगे कि कौन पाखंडी है और कौन मतलब दुराचारी है कौन, तो भाई हम आपको सही बतावें, जैसा हमारा चश्मा है वैसे हमें दृश्य दिखाई देता है। अगर हरा चश्मा है तो हरा ही दिखाई देगा, और लाल चश्मा है तो लाल दिखाई देगा। तो आपको ये फिर बुरा लगेगा कि हमने तो देखा है वो दुराचारी है। तो भैया जिसका चश्मा लगा होता है उसको वही दिखाई देता है, चश्मा उतारो, अभी तुम्हें दिखाई देगा। वासुदेवम सर्वमित समात्मा सदर, भगवान वासुदेव। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। ये मस्ती का मार्ग है, शिकवा शिकायत का नहीं है। हम अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपनी वासनाओं को दूर करें, तो हमारा भगवान सब रूपों में है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात हमारे दिमाग से उतरेगी नहीं कि कुछ भी रूप रख के आओ प्यारे, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब इसके अलावा हमारी समझ आएगी नहीं, और आपको अभी ये समझ में आएगी नहीं कि मैंने देखा है। आपको लगे मैंने देखा है कि वो गलत है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि सही है। तो आप मानते हैं कि आपने देखा, लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है? ये सृष्टि कैसी, जैसी आपकी दृष्टि। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तय। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही हमें दर्शन होने लगता है। देखो एक महापुरुष जब ब्रह्म आराधना में, तो उनको सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टि। एक को सिया राम में सब जग जाने, वो हमको दुराचारी नजर आ रहा है, तो गड़बड़ है ना, हमारी दृष्टि में गड़बड़ है ना। वो सिद्ध महापुरुष है, वो जो बोल रहे हैं उनकी गड़बड़ नहीं है। जिनको सियाराम नजर आ रहे हैं उनकी गड़बड़ नहीं है। जिनको ब्रह्म नजर आ रहा है उनकी गड़बड़ नहीं है। जिनको श्यामा श्याम नजर आ रहे हैं, जित देखो तित श्याम में, उनके हमारी गड़बड़ है, क्योंकि हमारे में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ बुरा दिखाई दे रहा है। अर्थात हमको अभी ठीक होना है। यहाँ का जो क्षेत्र है सत्संग का, वो अपने सुधार के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। आप सुनो और अपने आचरण में उतारो और अपना कल्याण कर लो। अगर ऐसी भावना से चलोगे तो जगत कल्याण अपने आप होने लगेगा। तो भाई हमारी तो बात ये कम समझ में आई, जैसे पहला शब्द आप बोले ना कि हम साधना दुराचारी हो, मेरे भगवान की ये विविध लीलाएं हैं। उन लीलाओं के चक्कर में पड़ोगे तो उनका विविध फल भी है। उस लीला का फल नरक है। अगर वो लीला भगवान की है तो नरक भी भगवान बने हुए हैं। जो नरक है वो किसका बनाया हुआ है? भगवान कहते हैं। हाँ, अगर आप चोरी रूपी लीला पसंद करते हो तो फिर डंडा रूपी पूजा आपको जरूर इनाम में मिलेगी। तो आप देख लो क्या पसंद करना है। अगर उधर गाली दोगे तो आपका हृदय मलिन होगा। देखो आप संशय में हो कि आपके ऊपर भूत चढ़ा दिया किसी ने। अभी आपने देखा भूत को? बहुत तरह से अनुभव। हाँ, वही मन बहुत तरह से अनुभव कराता है। वही मन, आप स्वप्न में होते हैं तो आपको दिखाई देता वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ होता है क्या? स्वप्न में कुछ होता है क्या? क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब आप स्वप्न में देखे कि हम बाजार गए, पूरी बाजार दिखाई दी, माल पानी, लड़ाई झगड़ा, उत्तम अधम सब दिखाई दिया, लेकिन जब जगे तब कुछ नहीं था, एक मन ही था ना। तो अभी क्या है, अब जैसे स्वप्न में है, अब उसको तो अगर चाकू मारी जा रही तो चिल्लाएगा वो। न चाकू है, न मारने वाला है, न लगेगी, पर वो चिल्लाएगा। जैसे आप कह रहे हो कि वो सब विविध तरह से अनुभव में आता है, तो थोड़ा जाग जाओ, स्वप्न से जागो। अभी मायाकृत स्वप्न में है, इसलिए समझ में नहीं, राधा 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 जब के देखो थोड़ी देर। जैसे डॉक्टर दवा देता है कि भाई ये आयुर्वेदिक है, ये होम्योपैथिक है, ये ऐसे, तो आप हमारे वृंदावन वासी हम हैं, तो हमारी दवा लीजिए, अच्छे आचरण कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, राधा 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 राधा। और अगली बार मिलिए, जब कोई प्रेत तुम्हें मिले ना, तो हमें बताना करके कि कौन सा प्रेत मिला है। राधा राधा राधा। ये मस्ती का, हम यही तो कह रहे, मस्ती के जीवन मिला है मनुष्य जन्म। लोग ऐसे नष्ट कर रहे हैं मनुष्य जीवन को। अरे सुअर कुत्ता बनने पर थोड़ी मस्ती मिलेगी। उत्तम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव दे, अब इसमें भी वही रोना धोना, वही क्यों में यार। उठो, ऐसी भूमिका पे आओ
कि हर कष्ट सहते हुए मुस्कुराते हुए प्यारे प्रभु से मिले चलकर। ये प्रभु के मिलन के लिए मानव देह मिला है। हाँ, ये जीवन भी आनंद में जाए और जब शरीर छूटे तो प्रभु के पास जाए। ऐसे अब यही दिमाग में बसा लोगे कि भूत, तो फिर भूत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मानोगे, जैसा मानोगे आप, वह हिरन में आसक्ति हो गई तो हिरन बनना पड़ा। तो भूत दिमाग में है कि मेरे तो भूत चढ़ा है तो भूत बनना पड़ेगा। यहां का सिस्टम ऐसा है। इसलिए भैया पहले तो वो बातें छोड़ दो, प्रभु पहले मान लो तो सवाल हल हो जाएगा। प्रभु के सिवा कोई नहीं है। अब धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, नाम जप करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो सब में दिखाई देगा। सही बताओ, प्रभु के सिवा और कौन है? सही बताओ। जैसे मतलब एकदम विचार करके, हमारे तुम्हारे रूप अलग अलग हो सकते हैं पर इनमें बिजली एक ही है यार। जैसे यंत्रों में नहीं, ऐसे प्रभु, और जब वो चले जाते हैं तो कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब उन्हीं से प्यार करते हैं पर कोई उन्हें नहीं जानता। इसीलिए बस ये खेल बड़ा विचित्र हो गया है। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और आप जो हैं अंदर वो अंतर्ध्यान हो गया, भला प्यार करके दिखावे, बोले ले फूंक आओ, जला दो जाके, तो बोले जिनको तुम जलाने जा रहे हो उनको तो प्यार करते थे। बोले नहीं, वो तो चले गए। तो वो जो चले गए उनसे तुम जानते थे क्या? बोले नहीं, तो झूठा खेल है। फिर नहीं समझ पा रहे हो। वही है, वही प्रभु ही है, सब रूपों में प्रभु है। और ये जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओ। खेल है, खेल, गेम है ये गेम, उसको जान लो तो मुक्त हो जाओगे। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, वो वही बैठा हुआ है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई हमारी बातचीत से? धन्यवाद।